कितना मुस्लिम बच्चों को फायदा मिलेगा इससे? सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले? ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे। और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, तो वो वहाँ श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को समझेंगे। यानी अपने नबी से, अपने सहाबाओं से, अपनी शरीयत से प्यार करेंगे, लेकिन बाकी मजहबों की भी इज्जत करेंगे। यानी जो शिक्षा का अधिकार है, वो जो बच्चे आज तक, यतीमों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, बेसहारा अनाथ बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, केवल और केवल एक मजहब तक उन्हें सीमित किया जा रहा है। अब उनको भी खुला आसमान मिलेगा, और आसमान में उन्हें खुले पर मिलेंगे। जितना ऊंचा बढ़ना चाहें, जितना ऊंचा उड़ना चाहें, वो उड़ पाएंगे, और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। ये एक बहुत शानदार कदम है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लागू करके वन नेशन वन लॉ की एक नजीर खड़ी की, उसी तर्ज पर वन नेशन वन एजुकेशन की ये लाइन खड़ी की गई है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, बच्चे पढ़े लिखे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उनके रास्ते पर आगे बढ़े, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हो, और हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस किरदार की तरफ आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि मां भारती को अगर ताकत देनी है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो अगर किसी का एक हाथ कमजोर रह जाए, दायां हाथ तो ताकतवर बन गया, लेकिन बायां हाथ कमजोर रह गया, ये मुस्लिम समाज कमजोर रह गया, ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया, तो क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को मुख्य धारा पर इन बच्चों को जोड़ना है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम विश्व गुरु भी बनेंगे और भारत अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं दिल की गहराई